प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। मेरा नाम है कुलदीप और आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर उपस्थित हूँ। सारे बच्चों, मैंने आपसे एक बहुत अच्छा वादा किया था और कहा था कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक सारे के सारे कंटेंट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। पर उससे पहले एक बात और बोली थी, जिन भाई बहनों को, जो मेरे भाई बहन है जिन्होंने 11th में कोई पढ़ाई नहीं की है और परेशान है कि सर कुछ टर्म हमको बेसिक्स नहीं आती है कि आखिर सेल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका विभाजन क्या है, डीएनए क्या होता है, सर ये सब पल्ले नहीं पड़ता है। तो उन भाई बहनों के लिए मैंने वादा किया था कि आपको बेसिक्स भी साथ साथ लेकर चलूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी चैप्टर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ बेसिक्स भी हो रहे हैं। पिछला बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, आधार पढ़ाया था बच्चों, किसके बारे में आपको पढ़ाया था, कोशिका विभाजन के बारे में। आज एक और बेसिक क्लास लेकर आ चुका हूं। है तो ये कक्षा 11वीं का टॉपिक, पर कक्षा 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके हर एक चैप्टर में इसका जिक्र आएगा और आप परेशान रहोगे अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आएंगे। तो प्यारे साथियों, स्वागत कर रहा हूं सारे बच्चों का, प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार करता हूं और आपसे एक दरख्वास्त भी करता हूं कि अगर आप नए हो इस चैनल पर, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो या फिर आ करके भी एक काम नहीं करते हो मेरा सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और थोड़ा अपने भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए एक काम और कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। जितना शेयर करोगे उतना प्यार बढ़ेगा बच्चों। मैं ही मान जाऊंगा कि मेरे छोटे भाई बहन मेरी भी केयर करते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका के घटक। कोशिका के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल्स क्या होते हैं। बच्चों, आपने कोशिका के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी के घटक कौन कौन से होते हैं बेसिक नॉलेज आपको दूंगा। अगर आप भूल गए हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा और पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, काम आएगी बहुत ज्यादा कक्षा 12वीं में। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। पहला ही टॉपिक हर बच्चा जानता है, कोशिका क्या होती है। मन में है सर कोशिका क्या है, 9 से पढ़ा हुआ है, कोशिका क्या होता है। प्रत्येक जीव, इस दुनिया का कोई भी जीव बच्चों, चाहे वो जंतु है, यानी हम और आप भी आएंगे जंतु के अंदर, सारे पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, सब के सब बने होते हैं एक विशेष प्रकार की संरचना से जिसको हम कहते हैं कोशिका। भाइयों और बहनों, आप रहते हैं मकानों में, घरों में, आपने देखी है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किससे बनी होती है तो आप कहोगे सर छोटी छोटी ईंटें रहती हैं। ये ईंटें ही वो छोटी से छोटी इकाई हैं जो इतने बड़े मकान को, बिल्डिंग्स को बना देती हैं। तो मेरे भाइयों, इतना बड़ा शरीर जो आप देख रहे हो, अपना देखो, हमारा देखो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी का देखो, पेड़ का देखो, ये बड़े से बड़ा जीव किससे बना होता है, एक छोटी सी संरचना जिसको हम कहते हैं कोशिका। यहां तक कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उनका शरीर भी कोशिका से बना होता है। अमीबा, पैरामीशियम, दुनिया भर के बैक्टीरिया, ये सारी चीजें, बहुत सी शैवालें, ये एक कोश की होते हैं। तो दुनिया का कोई भी जीव, अगर आप उसे सजीव मानते हो, सजीव, अगर वो जीवित चीज है तो उसका शरीर बना होगा कोशिका से। तो भैया ये हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है। जैसे एक, भैया मूलभूत इकाई क्या होती है, ऐसी चीज जिसके बिना काम ना चले, बिना खाने के काम नहीं चलेगा। आप कहते हो रोटी कपड़ा मकान हमारी मूलभूत इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी को सजीव टर्म कह रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं ये सजीव है, तो सजीव का मतलब ये है, तात्पर्य ये है साथियों कि इसका अर्थ ये है बच्चों कि वो कोशिका से बना हुआ, अगर कोशिका का नहीं बना हुआ है तो उसको हम सजीव में नहीं रखते हैं। तो वही बात लिखिए कि प्रत्येक जीव, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कोशिका प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब किसी भी संरचना का निर्माण सजीव कोशिका करती है। सजीव के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाएं ही करती हैं। एग्जाम्पल दो बच्चों, मैं आपसे कहूं कि कुलदीप सर ने, यानी कि आपके बड़े भाई ने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ लिख दिया कोशिका। एक वर्ड लिखा बच्चों, कोशिका लिख दिया। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सेल, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सेल। हमने कहा सर ने यहाँ पे कोशिका या सेल लिख दिया। अब बताओ, सर ने लिखा, हाँ लिखा, आपके बड़े भाई ने लिखा, लेकिन क्या मैंने ही लिखा, मेरे हाथ ने लिखा इस पेन की मदद से। तो अगर ये मेरा हाथ है तो किससे बना है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो वास्तविकता में मेरे हाथ ने लिखा है, मेरे हाथ की कोशिकाओं ने मिल करके इस कार्य को संपन्न किया हुआ है। तो काम कौन कर रहा है, कोशिकाएं कर रही हैं। मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं हूं क्या, मैं कोशिकाओं का एक समूह ही तो हूं। तो ये कोशिकाओं ने किया, कोशिकाओं ने आपको पढ़ाया। तो मैं कहूंगा ना, कहीं भी कोई कार्य होता है सजीव के द्वारा तो किसके द्वारा होगा, कोशिकाओं के द्वारा ही तो होता है। तो कोशिका कार्यात्मक भी होती है, कार्य भी करती है, और कोशिका संरचनात्मक भी होती है, मतलब संरचना भी बनाती है। तो ये है भैया एक बेसिक चीज जो आपको सबको पता है।
अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, जो कि आपने 9th में वैसे पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है कि आपने कक्षा 9 में या 11वीं में जरूर पढ़ा होगा। फिर भी अगर भूल गए होंगे मेरे भाई बहन, क्योंकि दिमाग में कभी कभी उतर जाता है, कोई गलत बात नहीं है, तो उसके लिए बच्चों आपके सामने एक चीज है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 की बात है, सन 1665 ईस्वी की बात है, 1665 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह कॉर्क का टुकड़ा था। कॉर्क मतलब सूखी लकड़ी। एक कॉर्क के टुकड़े में देखा था सबसे पहले कोशिका को, पर वो कोशिका मृत थी। पहली सजीव कोशिका की अगर बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहली सजीव कोशिका, जीवित कोशिका किसने देखी थी? तो वो देखी थी एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। तो पहली सजीव कोशिका को खोजने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट को इसका श्रेय जाता है। किसको? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। किसका? कोशिका की खोज करने का मेरे भाइयों और बहनों। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, पर जो उन्होंने कोशिका खोजी थी वो मृत थी, उसके अंदर कोई जैविक क्रिया नहीं हो रही थी। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था किसने? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं एंटोनी वॉन लुवेनहॉक लिखेगा और कहीं कहीं लिखेगा रॉबर्ट हुक। तो याद समझ गए इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका क्या होती है, कैसी होती है, इसका सिद्धांत दिया था दो साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के, दो तीन साइंटिस्ट हैं, ठीक। एक थे थियोडोर सॉन, स्लाइडेन और रॉबर्ट विर्चॉव। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कोशिका क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज पूरी दुनिया को दी थी। इन्होंने दिया था एक कोशिका सिद्धांत, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया था तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के। आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये बस मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं बस, ठीक। हमारा मेन टॉपिक क्या है? कोशिका के घटक। सर आपने कहा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पर सवाल यह है कि कोशिका किससे बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है भैया कि हर एक मकान जो है वो ईंट से बना होता है, पर ये आखिर ईंट किससे बनी होती, तो आप जानते हैं उसके लिए हमको चाहिए मिट्टी और पानी, फिर उसको हम पकाते हैं, तब कहीं जाकर के एक ईंट बनकर तैयार होता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कोशिका, भैया कोशिका तो सबको बनाया हुआ है, पर कोशिका किसने बनाया था, वही क्वेश्चन हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई, कोशिका के घटक क्या है। तो आइए साथियों देखते हैं कि कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक। कोशिका के घटक कौन कौन से हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने कोशिका है, ये कोशिका बनी हुई है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। पर मैं आपको बताऊंगा एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एक जीव विज्ञान का स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपको कम से कम कोशिका का चित्र बनाना आना ही पड़ेगा। भैया इसको बनाना आपकी ड्यूटी है, इतना तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और भाइयों बहनों, आपके सामने मैं एक छोटा सा डायग्राम बना भी देता हूं, ताकि शुरुआत मैं ही कर दूं, बाकी तो आप लोग बनाएंगे, मुझे पता है, ठीक। शुरुआत मैं ही कर देता हूं। ओह सॉरी, तो ये बच्चों एक कोशिका, ठीक। एक कोशिका ऐसे मैंने ऐसा बनाया है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा बनाए षटकोण यानी कि हेक्सागोनल, आप चाहें तो इसको गोल चौकोर कैसे बना सकते हैं, इसे समझाने के लिए बाबू, ठीक है। आओ, तो एक कोशिका बनाना आपको आना पड़ेगा। कोशिका के घटक इसी के अंदर सम्मिलित हैं। तो एक कोशिका आपके सामने बनाना, मैं आपके सामने बना देता हूँ, बहुत जल्दीबाजी में बनाऊंगा, आप इसको आराम से बना सकते हो, आपको बस आना चाहिए, ताकि आप बता सको। आपसे कोई पूछे कि आखिर ये कोशिका की जिसका आप जिक्र कर रहे हो बार बार, आखिर इसको बनाना जानते हो, मुझे बना के दिखाओ। और बायोलॉजी के स्टूडेंट हो बच्चों, तो थोड़ा बहुत आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शानदार चित्र बना दो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए, इतना अच्छा बनाओ कि मैं समझ सकूं या कोई भी आदमी समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हो, बनाना क्या चाह रहे हो, बस ये, ठीक। ये भाई आपके सामने कोशिका। अब इसके अन्य भाग बना लेते हैं, कुछ ऐसे हैं यहाँ पे चीजें। ये सब चीजें क्या है इसको मैं बताऊंगा
गिव मी वन मोमेंट बच्चों, मुझे थोड़ा सा समय दे दो बस, ताकि मैं इसको अच्छे से बना सकूं। बन गया? अच्छे से क्या बन गया? ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें यहाँ दिखा देते हैं बीच में। ये बन के तैयार है बच्चों, ये शानदार एक डायग्राम आपके सामने बन के तैयार हो गया। किसका? ये है आपके सामने कोशिका। अब ये है आपकी कोशिका। आओ अब मैं आपको बताता हूं इस कोशिका के घटक क्या क्या हैं। इस कोशिका के घटक क्या क्या है, इस कोशिका के घटक कौन कौन से हैं, पहले आपको बताता हूं। मुख्य रूप से 5 चीजें हैं इसमें, है तो बहुत सारी चीजें, मुख्य रूप से 5 चीजें। सबसे पहले आप बाहरी एक आवरण देख रहे हो बच्चों, हरे रंग का। इस आवरण को कहते हैं बच्चों कोशिका भित्ति। इसको नाम देते हैं बच्चों कोशिका भित्ति। जो सबसे बाहरी आवरण है बच्चों साथियों, इन्हें हम कहते हैं कोशिका भित्ति। फिर आप देखिए उसके अंदर येलो कलर का एक और आवरण देखने को मिल रहा है, उसे कहते हैं कोशिका कला। उसे नाम देते हैं साथियों कोशिका कला। ठीक, अंदर भरा हुआ है द्रव्य, इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों एक द्रव्य, और इस द्रव्य का नाम है कोशिका द्रव्य, या इसी को हम जीव द्रव्य कहेंगे, जीव द्रव्य। और इसके अलावा 5 चीजें मैंने बताई ना, ये जो आप देख रहे हो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है, मतलब सम्मिलित मतलब सबको मिला के कहा जाता है साथियों कोशिकांग। कोशिकांग। और सेंटर में जो गोलाकार आप देख रहे हैं साथियों, इसे हम नाम देते हैं केंद्रक। तो देखा जाए तो यही 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पाई जाती हैं आपकी कोशिका के अंदर। इन्हीं 5 घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां साथियों आपको याद रखना है कि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको बेसिक लेवल पर ले आ रहे हैं बच्चों। तो आपको बताएंगे कि एक कोशिका के अंदर जो आपके सामने बनी हुई है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके कार्य जानेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपकी पाई जाती हैं, 5 चीजें। हर एक कोशिका में 5 हो, जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बताने से पहले, इसके एक एक चीजों के बारे में आपसे जिक्र करने से पहले, थोड़ी आपको एक जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही बेसिक सी है, कि आखिर ये कोशिका कितने प्रकार की होती है। बच्चों कोशिका बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिका की बात करने जा रहे हैं केंद्रक के आधार पर। आप सेंटर में केंद्रक देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कोशिका के अंदर। अब इसी केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। सुन लो भाइयों बहनों, कोई बताने वाला नहीं होगा, 12th में परेशान हो जाओगे। कोशिका के प्रकार, हर बात बच्चों लिखिए, मैंने आपको वादा किया था हर बात लिखित में रहेगी, सामने लिखूंगा भी, और साथ ही साथ इससे जुड़े क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं? तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, 2 प्रकार की कोशिका आपको देखने को मिलती है प्रमुख रूप से। कौन कौन सी? एक है प्रोकैरियोटिक, बहुत सिंपल सी चीज है पर दिमाग खराब कर देती है बच्चों का। प्रोकैरियोटिक, या इसे कहते हैं पूर्व केंद्र की ये कोशिका, पूर्व केंद्र की। और दूसरा है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक, यानी कि सुकेंद्र की। यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्र की। यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्र की है। ठीक, तो यहां पे मुख्य रूप से आपको देखने को मिल रही हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं, 2 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी आपको बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है। पहली बात समझो कि दुनिया में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती क्यों हैं। पहले ये मत समझना कि दुनिया में 2 प्रकार की कोशिका पहले आए भी। आप सभी बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म हुआ, फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन आया। तो जो पहली कोशिका आई थी साथियों, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यही प्रोकैरियोटिक कोशिका समय के साथ साथ, आप जानते हैं जीव विज्ञान में विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक प्रक्रिया है साथियों। तो प्रत्येक जीव विकसित होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होते होते कन्वर्ट हो गई एक एडवांस कोशिका में, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है आपके सामने देख रहा है।
अब आप जानते हैं एक टच स्क्रीन मोबाइल होता है, ठीक, पूरा टच स्क्रीन मोबाइल है, बहुत ही शानदार होता है, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि पहले फ़ोन जो आते थे वो बटन वाले आते थे जिसमें कलर स्क्रीन भी नहीं होती थी। बात वो भी कराते थे, बात ये भी करवाते हैं, इसमें एडवांस चीज़ें हैं। पर पहले आया बटन वाला फ़ोन, उसी से विकसित होकर धीरे-धीरे बन गए हमारे पास स्मार्टफ़ोन। ठीक वैसे ही पहले आई प्रोकैरियोटिक कोशिका, उससे विकसित होकर के बन गई यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो बीच में केंद्रक था, केंद्रक अनुपस्थित होता है या अस्पष्ट होता है। तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और आवरण युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। आवरण युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक, आवरण युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इधर देखो साथियों, ये आप देख रहे हो कोशिका। अब आप जानते हो इस कोशिका में क्या होता है? इस कोशिका में कोशिकांग होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज बता देता हूँ। आप काम करते हो, भैया लिखना है कैसे लिखोगे? हाथ से लिखोगे। खाना खाना है, मुँह से खाओगे। देखना है, आँख का इस्तेमाल करोगे। सुनना है, कान का इस्तेमाल करोगे। सोचना है, भेजे का दिमाग का इस्तेमाल करोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में अलग-अलग काम को करने के लिए अलग-अलग अंग हैं। ठीक वैसे ही कोशिका बहुत सारे काम करती है साथियों। और अलग-अलग काम करने के लिए कोशिका के पास अलग-अलग अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं। अब ये जो अंग होते हैं इन्हीं को कहते हैं कोशिकांग। और कोशिकांग 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसके ऊपर आवरण होता है, एक जिनके पास आवरण नहीं होता है। जैसे राइबोसोम के ऊपर आवरण नहीं होता है, बाकी सबके पास आवरण होता है। तो जिनके ऊपर आवरण नहीं होता उसे कहते हैं आवरण रहित कोशिकांग, और जिनके पास आवरण होता है उसे कहते हैं आवरण युक्त कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग मिलते तो हैं, पर केवल और केवल आवरण रहित वाले, आवरण युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जिसमें आवरण होता है वो कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और अगर एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि सर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, कौन है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ, तो दुनिया के जितने भी जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक और जीव है बच्चों, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका, इसको कहते हैं TPLO, यानी कि उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये भी होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, बाकी सभी यूकैरियोटिक होते हैं। दुनिया की बाकी सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। ठीक, अगला है यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक। इसी को बेटा PPLO भी कहा जाता है, परेशान मत होना, इसी को PPLO भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, सिंपल सी बात जो हमारे पास है, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जिस कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इन सबको छोड़ करके दुनिया के जितनी भी कोशिका है, चाहे वो अमीबा की है, चाहे हमारी है, पेड़ पौधा, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, सब में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे वो आवरण युक्त हो चाहे आवरण रहित हो, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित हैं। तो ये हो गया साथियों, आपके पास एक बहुत ही बेसिक नॉलेज आ गई है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो या अस्पष्ट हो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया में पाया जाता है, नीली हरी शैवाल में पाया जाता है, और कुछ जीवों में पाया जाता है। और इनको छोड़ करके बाकी सारे जीव बने होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका से, जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है और सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वो होंगे साथियों यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। तो ये था मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब आते हैं बच्चों अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है कि हमारे पास कौन कौन सी, ये देखो कोशिका, ये वाली आप जो देख रहे हो, ये है एक यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सब कुछ है। और ये है बच्चों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये एक बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। तो ये हो गया यूकैरियोटिक और ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। आते हैं साथियों कोशिका के घटक के ऊपर, ठीक। तो हमने क्या देखा? मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि पांचों घटक सब में हो, अधिकांश। कौन कौन से?
पहला था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पहला बच्चों कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका कला। आई होप कि आप मेरे साथ लिख रहे हो बच्चों, लिखते रहा करो, जब तक लिखोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। कोशिका कला, पढ़ तो सब कोई रहे, तुम लिखो भी। कोशिका कला। तीसरा क्या है बच्चों? जीव द्रव्य। चौथा क्या है बच्चों? यहां लिख रहा हूं, केंद्रक या कोशिकांग। और पांचवा क्या है? केंद्रक। एक एक करके इन पांचों के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं। इन पांचों घटक के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि कोशिका के कौन कौन से घटक है, कौन किसमें पाया जाता है, उसका कार्य क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, बोल रहा हूं, पूरा आपकी तवज्जो, पूरा आपका ध्यान इसी बोर्ड पर होना चाहिए, कहीं भटकने ना पाए। भटकोगे तो गलत होगा, फोकस रहोगे तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, आओ। पहला क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। पादप, जीवाणु, कवक आदि कोशिका में सबसे बाह्य आवरण होता है। सबसे बाहर का, सबसे बाह्य आवरण क्या होता है? इसे ही क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। सबसे बाह्य आवरण होता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब लिखने जा रहा हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होते नहीं पाई जाती। अपने अंदर जितने जंतु हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, किसी में नहीं पाई जाती है। एक बात बोलूं, जंतु छोड़ करके दुनिया में सब में पाई जाती है, ऐसे याद कर लो। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। क्या याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे बाहरी आवरण होता है। देखो तो जरा वो चित्र, आओ आपके सामने बनाया था कोशिका वाला डायग्राम। देखो सबसे बाहर क्या दिख रहा है आपको? कोशिका भित्ति दिख रही है, सबसे बाहर कोशिका भित्ति दिख रही है, ये वाली हरी वाली। तो सबसे बाहरी आवरण होता है बच्चों। ठीक है, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है बच्चों, और वो क्या है पता है? ये कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम देखें कोशिका भित्ति ये बनी किसकी है, तो आपको याद रखना है, कक्षा 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, पूछा जाएगा, बताया जाएगा, आपका दिमाग हटेगा कि ये कहां से आ गया। तो भैया एक होती है पादप के पास, लिख लेते हैं, एक होती है कवक के पास, और एक लिखते हैं जीवाणु के पास। तीन लोग का आपको याद रखना है। इन तीनों के पास कोशिका भित्ति है, पर तीनों की कोशिका भित्ति एक ही चीज से नहीं बनी है, तीनों में अलग अलग पदार्थ से बनी हुई है। अगर मैं बात करूं किसका? पादप की, तो इसमें बनी होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, और भी पदार्थ होते हैं पर सेलुलोज मुख्य घटक है। कवक में बनी होती है काइटिन की, काइटिन की याद रखना बच्चों, अलग अलग होती है। और जीवाणु में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये याद रखना बच्चों कि कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों में किसकी बनी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी आप 10वें चैप्टर में आओगे, बताऊंगा कि काइटिन को पिघलाने के लिए काइटिनेज यूज करते हैं। आप कहोगे काइटिन क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, हमने तो सुना ही नहीं था। बच्चों इसलिए कह रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, आओ, तो बस यही कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? आवरण करते क्या है बच्चों? आवरण करते हैं रक्षा। ठीक, तो कोशिका भित्ति का अगर मैं कार्य पूछूं कि कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य मुख्य रूप से होता है रक्षात्मक आवरण है, रक्षा करता है। ये एक रक्षात्मक आवरण है। तो आपको पता होना चाहिए कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है, और उससे ज्यादा पता होना चाहिए कि जंतु में नहीं पाई जाती है। अपने अंदर उससे कोई पूछे आपके अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी है, दो मुक्का मारूंगा, मेरे अंदर कोशिका भित्ति कहाँ है? मैं तो जंतु कोशिका का बना हूं। गाय के अंदर कोई नहीं, अमीबा के अंदर कोई नहीं। ठीक है, चल आ जाओ अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका है कोशिका कला।
आखिर ये कोशिका कला क्या होती है? कोशिका कला ये, ठीक, यह, ठीक, रक्षात्मक आवरण ये भी है, आवरण है जो, ठीक, जो चयनात्मक पारगम्य होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? चयनात्मक पारगम्य होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये चयनात्मक पारगम्य होता है, इसका मतलब भी समझते चलो। इसका मतलब क्या है? ये है एक कोशिका, ठीक है बच्चों, ये केंद्रक। अब इस कोशिका से कोई चीज अंदर आना चाहती है, कोशिका के अंदर, जैसे ऑक्सीजन अंदर आना चाहता है, तो ऑक्सीजन इस कोशिका कला को पार करके ही अंदर जा पाएगा। और कोई चीज बाहर जाना चाहता है, जैसे CO2, तो ये कोशिका कला को पार करके ही जा पाएगा। कौन चीज अंदर आएगा कोशिका, कौन चीज कोशिका से बाहर जाएगा, इसका चयन कौन करता है? कोशिका कला। पारगम मतलब पार जाना, चयनात्मक मतलब चयन करके, सिलेक्ट करके। तो हर चीज कोशिका से बाहर नहीं जा सकती और हर चीज कोशिका के अंदर नहीं आ सकती है। कौन चीज बाहर जाएगी, कौन चीज अंदर आएगी, इसका चयन कौन करता है? कोशिका कला करता है। तो इसका कार्य ये होता है। दूसरी बात, ये बनी किसकी होती है? तो यह प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई चीज है, ठीक है। इतनी बात याद रखना है। तो पहली बात प्रोटीन का बना है, फॉस्फोलिपिड का बना है, और दूसरी बात ये है कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चीज कौन अंदर आएगी, कौन बाहर जाएगी, ये डिसाइड करता है कोशिका कला, ठीक है। चल आओ भैया आगे की चीज देखते हैं। आगे है भैया जीव द्रव्य क्या होता है, आ जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जीव द्रव्य क्या है बच्चों। तो इधर देखो, ये कोशिका है, मैं आपके सामने कोशिका बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि गोल हो, कोई बना दो। ये है केंद्रक। अब भाई एक चीज बताओ, मैंने कहा कोशिकांग अंदर भरे पड़े हैं। अब यहां मैंने कहा कोशिकांग भरे पड़े हुए हैं। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, कोशिकांग हवा में है? क्या कोशिकांग हवा में होंगे? हवा में तो नहीं होंगे, कोई ना कोई आधार तो चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो एक आधार पर, बेसमेंट पे खड़ा हूं, बेस पर खड़ा हूं, तो कोई प्रक्रिया होने के लिए एक आधार चाहिए, एक माध्यम चाहिए। कोशिका के अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं, उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है, तो आखिर उसके लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए, हवा में नहीं होगी। तो इसके अंदर एक माध्यम भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। बच्चों इसके बिना काम नहीं चलेगा, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोशिका का मैक्सिमम पार्ट यही बनाता है। और है ही क्या, एक द्रव्य ही तो भरा हुआ है, तो मेन पार्ट यही बनाता है, ठीक। इसका कार्य क्या है? सभी प्रक्रियाओं के लिए आधार करता है, सभी प्रक्रिया के लिए आधार करता है, के लिए माध्यम है। तो कोशिका के अंदर कोई प्रक्रिया होगी, माध्यम क्या होगा? जीव द्रव्य ही होता है। इसी के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बना किसका होता है? इसका 90% से भी अधिक भाग किसका बना होता है? H2O का, पानी का बना होता है। बाकी चीजें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे अन्य पदार्थ, प्रोटीन, वसा, ये सब। आपने सुना है जल ही जीवन है, तो जल जीवन कैसे है? पूरी शरीर कोशिका से बनी हुई है। कोशिका का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? जल होता है बच्चों। तो आपके लिए पानी बहुत जरूरी है, इसीलिए बेटा बिना पानी के जीवन नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जल बिन पानी सब सून है भैया, ठीक। बिना पानी के जीवन नहीं होता है, क्योंकि पानी ही जीव द्रव्य बनाएगा, जीव द्रव्य ही कोशिका बनाएगा, कोशिका ही जीवन बनाएगा बच्चों, तो याद रखना है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और कोशिका के लिए आवश्यक घटक इसी में होते हैं। कोशिका के लिए जितने भी आवश्यक घटक होते हैं, जीव, आपने खाना खाया, ग्लूकोज कोशिका में गया, कहाँ जाएगा? उसी के अंदर पड़ा हुआ जीव द्रव्य में। आवश्यक पदार्थ कहाँ पे हैं? इसी जीव द्रव्य में फैले होते हैं। आवश्यक पदार्थ जितने भी होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसी जीव द्रव्य में फैले होते हैं। तो ये है बच्चों जीव द्रव्य, ठीक। अगला है भैया क्या? अगला है आपके पास कोशिकांग। कोशिकांग क्या होते हैं भी देख लेते हैं। आखिर ये कोशिकांग किस बला का नाम है, ये भी देख लेते हैं। कोशिकांग क्या है, आओ देखते हैं, कोशिकांग की बात कर लेते हैं। अगली चीज है बच्चों, से कहते हैं कोशिकांग। 3 चीजें पढ़ ली, 5 चीजें पढ़नी है। कोशिकांग क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये कोशिकांग किस बला का नाम है, देखते हैं। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रत्येक कार्य को करने के लिए आपके शरीर में अलग अलग अंग होते हैं,
वैसे अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं कोशिका के पास। प्रोटीन बनाना है अलग अंग है, वसा बनाना है अलग अंग है, ऊर्जा बनाना है अलग अंग है, किसी चीज को नष्ट करना है अलग अंग है। तो कोशिका के पास अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, उन्हीं को हम कोशिकांग कहते हैं। यही बात लिखना है भैया। कोशिका में विभिन्न कार्य हेतु अलग अलग अंग होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। बच्चों क्या कहेंगे? कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं साथियों? कोशिकांग कहते हैं। ठीक, जैसे हाथ है, पैर है, आंख, नाक, कान, मुंह वैसे होते हैं। वैसे कोशिका के पास भी बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ का नाम लिख रहा हूं, अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवीय जालिका, अंतःद्रवी जालिका, जैसे हो गया अंतःद्रवी जालिका। जैसे राइबोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हरित लवक, जैसे लाइसोसोम। ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या है? गोल्जी का है। ये सब अलग अलग अंग होते हैं जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सबका अपना अपना काम है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अंतःद्रवी जालिका प्रोटीन व वसा बनाती है। ठीक, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, निर्माण करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। सारे बच्चे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत घर है। ठीक, ऊर्जा का निर्माण करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करता है पौधे में, सब में नहीं पाया जाता, पौधे में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने का काम इसका है। ठीक, लाइसोसोम क्या करेगा? कोशिका अपशिष्ट का अपघटन, कोशिका अपघटन करता है। कोशिका खराब हो जाए उसका अपघटन करेगा, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन करने का कार्य करता है। गोल्जी का संग्रहण करता है, चीजों को संग्रहित करता है, इकट्ठा करने का काम इसका ऐसे होता है। ऐसे बहुत से अंग होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, वैसे कोशिका के पास भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, हम कोशिका अंग कहते हैं। ठीक, अब आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक जिसका नाम है केंद्रक, कि आखिर केंद्रक क्या होता है इसके बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रक डायग्राम के सामने बना हुआ है, जो कोशिका के मध्य में होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक, केंद्र में। ठीक, तो कोशिका के मध्य में कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। बच्चों ऐसी नोट्स है ना आपके लिए, इससे सरल लैंग्वेज कहीं मिलेगी ही नहीं आपको, मैं आपको दावा कर रहा हूं। कहीं भी आप प्रिंटेड नोट्स उठाइए, ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके सामने लिख रहा हूं अपने दिमाग से। मुझे याद नहीं बच्चों, और आपको यही सिखाऊंगा कैसे बिना याद किए आप लिख सकते हैं। याद करने वाली चीज है नहीं, इतनी चीज ऐसे याद करोगे बच्चों, इसकी ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, वही चीज है। चीजों को समझो, खुद से लिखने का प्रयास करो, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, यह कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। करता है व अनुवांशिक सूचना संग्रहित करता है, संग्रहित करता है। इसका मतलब क्या है? संग्रहित करता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? ये केंद्रक का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? आखिर ये केंद्रक में मैंने क्या लिख दिया? सुनो, न्यूक्लियस या केंद्रक क्या है? सिंपल सी बात भैया, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिमाग चाहिए ना। वैसे पूरी कोशिका को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा।
तो कोशिका में जितनी प्रक्रियाएं होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है साथियों। केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करेगा। कोशिका कब प्रोटीन बनाएगी, कब वसा बनाएगी, क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका केंद्रक करता है। और केंद्रक के अंदर एक चीज भरा होता है उसे कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। आपने नाम भी सुना होगा, उसी को कहते हैं डीएनए या आरएनए। क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए, जो आपने नाम सुना होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। इसका काम क्या होता है? यही कोशिका को कंट्रोल करता है। एक काम और करता है, ये सारी सूचनाओं को रखता है। सूचना मतलब क्या है? आप एक चीज बताइए, आप अपने मम्मी पापा की तरह क्यों हैं? एक गधा दूसरे गधे से मिलता क्यों है? एक आम दूसरे आम से क्यों मिलता है? इसका रीजन क्या है? इसका मतलब मेरे अंदर जितनी जानकारी है, मेरे आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जितनी चीज है, वही जानकारी मेरे मम्मी पापा के अंदर भी है। तो मुझे मेरे मम्मी पापा से ही जानकारी मिलती है। कौन जानकारी किस रूप में आती है? डीएनए के रूप में आती है। तो कोई जीव कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर कैसी सूचनाएं हैं। और सूचनाएं कहाँ होती हैं? डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ में ही होती है। तो जितनी भी अनुवांशिक सूचना मतलब जो जनक से मिलती है, तो जनक से मिलने वाली सारी सूचना कौन रखता है? यही डीएनए रखता है। और डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों केंद्रक। 5 घटक थे, पांचों आपने पढ़ लिए साथियों बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपसे करूंगा कुछ क्वेश्चन, पर उससे पहले बता दूं, हमने 5 चीजें पढ़ ली, 5 घटक देख लिए। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कोशिका भित्ति, कार्य क्या होता है, किसकी बनी होती है, ये देख लिया। कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका कला क्या है, जीव द्रव्य क्या है, किसका बना होता है, कार्य क्या होता है, आपने देख लिया। बस एक सिंपल चीजें हैं, बेसिक दे रहा हूं बच्चों। ये 9th का टॉपिक है और 11th का टॉपिक है, पर 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देख लिया आपने कि केंद्रक क्या होता है। ये 5 घटक मुख्य रूप से होते हैं। ठीक, अब पौधे की कोशिका में, जंतु कोशिका में ये नहीं मिलेगा, उसमें ये 4 चीजें ही होंगी और बाकी सब में ये पांचों ही चीज होगी। ठीक है, आई बात समझ में? और इससे क्वेश्चन करते हैं। आओ इससे क्वेश्चन करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन बहुत ही हल्का सा है कि सजीवों की मूलभूत कोशिका क्या है। मैंने आपसे पूछा, बोला था ना कि जितना भी पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग, इनमें सभी। मूलभूत मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक इकाई, तो कोशिका। राइट आंसर यहाँ क्या है बच्चों? ए है। बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा, कमेंट में आप भी देना। अगला क्वेश्चन है सजीव की मूलभूत इकाई क्या है? ठीक, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं है, सजीव की मूलभूत इकाई क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया। आप ये क्वेश्चन बताइए हमको। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, आप ये आंसर दीजिए। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, आप बताइए। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है किसमें? बताइए। कौन सा ऐसा हमारे पास, ठीक, ये कोशिका भित्ति आखिर किसमें अनुपस्थित होती है, आप बताइए। पादप में, पौधे में, कवक में, जीवाणु में या जंतु में? किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, आप बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? पादप में पाई जाती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक में पाई जाती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। जीवाणु में पाई जाती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। जंतु में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको पढ़ाया। बेसिक क्लास थी, एक बार वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा। इतना ही जानना है आपको कक्षा 12वीं के दृष्टिकोण से, बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं इसको। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही शानदार क्लास आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अगर आप पहले जानते थे तो एक बार रिवीजन करिए, और पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसको ज़्यादा शेयर भी करना, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे बेटा ऐसी अगली क्लास में, तब तक सारे साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।